बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इंशाअल्लाह इस लेक्चर में विजुअल C++ में हम लॉगिन फॉर्म बनाना सीखेंगे, ठीक है, जिसमें डेटाबेस का भी इस्तेमाल होगा। ज़ाहिर बात है, अगर हम लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड होता है और वो चेक करेगा डेटाबेस में कि अगर यूज़र नेम पासवर्ड सही है, करेक्ट है, तो वो आपको लॉगिन कराएगा। अगर करेक्ट नहीं है तो आपको मैसेज दे देगा कि भाई योर यूज़र नेम पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट। तो ये हम विजुअल C# में डेटाबेस का प्रोग्राम करेंगे। तो उम्मीद है कि आप मेरे साथ रहेंगे पूरे लेक्चर में और मेरी ज़रूर हिम्मत अफजाई करेंगे। तो देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है। फाइल में जाएंगे, न्यू जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट करते हैं जी। तो ज़ाहिर बात है हम नया प्रोजेक्ट करेंगे। विजुअल C# में जब भी आप कोई नया प्रोग्राम करते हैं ना तो उसका एक नया प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो नाम दे दें इसमें लॉगिन का, लॉगिन फॉर्म दे दें या लॉगिन दे दें, क्योंकि मैं लॉगिन फॉर्म बना रहा हूँ तो लॉगिन दे देते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें आपके सामने लॉगिन फॉर्म का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। उर्दू में लेक्चर्स ये विजुअल C# के यूट्यूब पे बड़े कम है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाऊं कि डेटाबेस किस तरह कनेक्ट होता है विजुअल C# के साथ, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्म आपके सामने आ गया, ठीक है। आप इस फॉर्म को ज़रा छोटा कर दें कि लॉगिन फॉर्म है ना, तो इस फॉर्म को ज़रा इसका टेक्स्ट चेंज कर दें। ये देखिए ऊपर जो नज़र आ रहा है टाइटल बार में लॉगिन फॉर्म, ओके, ये काम कर दिया मैंने। अच्छा, इसका मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन को जो है ना इसको हाइड कर देनी, मैक्सिमाइज बटन, ये देखें कहाँ है, ये मैक्सिमाइज बॉक्स और मिनिमाइज बॉक्स दोनों ट्रू हैं, दोनों को फॉल्स कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, इसका सेंटर पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन जो होती है वो आप, ठीक है जी, इसको क्लिक करें और स्टार्ट पोजीशन ये है, इसको सेंटर कर दें, सेंटर स्क्रीन पर आएगा, ठीक है। रन करके देखें तो ये आप जब रन करेंगे ना तो ये सेंटर स्क्रीन पर आएगा, ये देखें, ठीक है ना। तो ये काम हो गया। अब हमने इसमें लेबल लाना है, लेबल का इस्तेमाल होगा, टेक्स्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल होगा और बटन्स का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये आ गया जी आपके पास लेबल। इस लेबल का फॉन्ट ज़रा बड़ा कर दें, फॉन्ट यहाँ से जाए, साइज इसका 15 कर दें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इस लेबल को कॉपी कर दे नीचे, सॉरी, ये ठीक है। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लाएं, इसको भी ज़रा फॉन्ट बड़ा कर दें इसका, वो आपकी मर्ज़ी होती है जिस तरह आप चाहें, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट ज़रा बड़ा हो जाए, आपकी मर्ज़ी है करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, वो तो आपकी मर्ज़ी है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को भी एक नीचे कॉपी कर दे, कंट्रोल प्रेस करके रखें, ठीक है। अच्छा अच्छा, इस लेबल का नाम चेंज करें जी। इसका नाम होगा यूज़र नेम, ठीक है। इसका टेक्स्ट चेंज होगा यूज़र नेम, ठीक है। इसको करें पासवर्ड, ठीक हो गया, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है ना। इसका साइज ज़रा बड़ा कर दें, यूज़र नेम होगा ना, पासवर्ड भी इतना कर दें, चले। आप मुझे चाहिए जी बटन, बटन ले आए, ये रहा बटन एक, सॉरी, ये बटन, इसको यहाँ कॉपी करें, इसको साइज ज़रा बड़ा कर दें, कंट्रोल प्रेस करके रखें, दूसरा बटन कॉपी कर लें यहाँ, ठीक हो गया। दो बटन मेरे पास आ गए। इसका नाम चेंज कर दें, इसका कर देता हूँ एग्जिट,
लेकिन ये अगर मैं लगाऊँ ना, सॉरी एम्परसेंट साइन, ठीक है, तो आपको पता है एग्जिट, सॉरी स्पेलिंग सही नहीं है, एग्जिट एग्जिट होगा लेकिन अंडरस्कोर भी साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग की एक टेक्निक है। अच्छा, यहाँ लिख दीजिए लॉगिन। ओके, ये आपके सामने आ गया लॉगिन। इसका आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जो टेक्स्ट फॉन्ट है ना, ये भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, जहाँ से टेक्स्ट फॉर्म चेंज कर लें, ठीक है। आप स्टाइल वगैरह सब इसका चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको ज़रा रन करते हैं। ये देखें, ये आपके सामने इस तरह आएगा। अच्छा, इसका हाँ टैब इंडेक्स सही नहीं है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि कर्सर पहले इधर हो, इधर आए, इधर आए, इधर आए, तो इसे कहते हैं टैब इंडेक्स। तो ये आपने सही करना है। तो आप इधर क्लिक करें, ये देखें जी टैब इंडेक्स, इसको आप 0 करें, इसको 1 है, ये 2 है, ये 3 करें, ये 3 करें। अब सही हो गया, ठीक आ गया ना। अच्छा, टैब इंडेक्स हो गया। अब इसको ये देखें, रन करके देखें अब इसका काम। ये देखें, मैं टैब दबाता हूँ, ठीक हो गया, टैब इंडेक्स सही हो गया। अच्छा, एग्जिट पे एक सीधा सी बहुत ही एक लाइन की कमांड है। पहले तो आप नाम चेंज करें ना टेक्स्ट बॉक्स का, कि हमें कोडिंग में आसानी हो। ये लिखें आप इसको, इसमें तो टेक्स्ट बॉक्स है, तो अगर आप यही रहने दें तो मर्जी है। इसको मैं कर देता हूँ बटन का, इसको मैं कर देता हूँ एग्जिट BTN, इसको करता हूँ लॉगिन BTN। ये कोडिंग में आसानी होती है मुझे, सॉरी लॉगिन BTN, ठीक हो गया। अब मुझे एग्जिट पे एक छोटी सी कमांड लिखनी है। ये देखें, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म जो है ना, एग्जिट प्रेस करूँ तो ये फॉर्म हाइड हो जाए और क्लोज हो जाए। तो हाइड भी कर सकते हैं, क्लोज भी। मैं लिखता हूँ क्लोज, ये देखिए क्लोज। तो दिस डॉट क्लोज का यही मतलब है कि इस फॉर्म को आपने क्लोज करना है। अगर मैं एग्जिट प्रेस करूँ, ये देखें, ये देखें, ठीक है ना, समझ आई। ये देखें एग्जिट। अच्छा, अब काम मैंने करना है इस पे, लॉगिन पे। असल काम इधर है। असल काम जो होगा ना, वो आपका होगा लॉगिन पर होगा, इस जगह पर। ये ज़रा आपने कोडिंग इसको गौर से देखनी है। यानी कि अगर मैं लॉगिन प्रेस करूं तो मुझे अगर यूज़र नेम पासवर्ड सही हो तो आपने वो लॉगिन करा देना है। लेकिन उससे पहले मैं एक और फॉर्म क्रिएट करता हूं कि मैं लॉगिन प्रेस करूं तो दूसरे फॉर्म पर चला जाए, ठीक है ना। तो आप दूसरा फॉर्म इस प्रोजेक्ट में किस तरह क्रिएट करेंगे। ये देखिए लॉगिन है ना, ये इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें, ठीक है, ऐड पे जाएं, ऐड पे जाएं, न्यू विंडो फॉर्म। तो ये देखें, नया फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म 2 रहने दें बाय डिफ़ॉल्ट, या नाम चेंज कर दें। नाम चेंज ही कर देता हूँ मैं, मेन फॉर्म डॉट CS, ठीक है। ओके करें, ओके, ये आ गया मेन फॉर्म आपका, ठीक है। ये 2 फॉर्म हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं जब ये लॉगिन प्रेस करूँ ना तो मेरा मेन फॉर्म आए। उसकी कोडिंग है, देखें किस तरह करता हूँ मैं, और ये हाइड हो जाए, ये वाला फॉर्म हाइड हो जाए, वो वाला फॉर्म आ जाए। तो इसको डबल क्लिक करें, इस पे एक कमांड होगी, आप लिखें हाइड करना है ना, तो आप लिखेंगे दिस डॉट, सॉरी डॉट हाइड, इसको हाइड करें, ठीक है। और जो दूसरा फॉर्म है उसको आपने लाना है। तो उसका जो नया फॉर्म था उसका क्या नाम था, मेन फॉर्म है मेरा ख्याल है, हाँ मेन फॉर्म। अब इसको कोई भी नाम दे दें, मैं नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो कोई भी नाम दे दें, ठीक है। ये नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू न्यू, सॉरी न्यू मेन फॉर्म। ये देखें, अच्छा बड़ा अहम चीज़ है ये, डॉट शो,
ये कमांड है जी, मतलब लॉग इन का फॉर्म हाइड हो जाए और जो मेन फॉर्म है ना वो शो हो जाए, इसकी ये कोडिंग है। ये देखें, ये देखें, समझ आई ना? दोबारा देखें, रन करें। जैसे मैंने लॉगिन किया तो ये फॉर्म जो लॉगिन का फॉर्म है ये वाला, ये हाइड हो जाएगा और दूसरा मेन फॉर्म है वो आपके सामने शो हो जाएगा। ये देखें, समझ आई ना? अच्छा, इसकी मैं पोजीशन चेंज करता हूँ कि यार ये जो मेन फॉर्म है ना ये भी सेंटर में आए। तो मेन फॉर्म ये रहा, इसको क्लिक करके रखें और स्टार्ट पोजीशन सेंटर कर दें। अब ठीक हो गया, ठीक है। अब असल काम शुरू होता है जी डेटाबेस का। असल काम तो डेटाबेस, अभी तो कुछ भी नहीं किया हमने, अभी तो सिर्फ हमने सिर्फ और सिर्फ ये काम किया है। अब हमने डेटाबेस शुरू करनी है। तो देखें डेटाबेस किस तरह करेंगे, गौर से देखें। मेन फॉर्म पर आए, सॉरी इधर आए, डेटाबेस किस तरह क्रिएट करते हैं गौर से देखें, ठीक है। आप जाएंगे सबसे पहले सर्वर एक्सप्लोरर पे, ठीक है, डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ मैं। सर्वर एक्सप्लोरर पे आकर आपने ये डाटा कनेक्शंस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, न्यू कनेक्शन, ऐड कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है, ऐड कनेक्शन। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के साथ मैंने कनेक्शन बनाना है, ठीक है, तो इसके साथ मैंने बनाना है। अब डेटाबेस का नाम दे दें कोई भी, हाँ, लॉगिन डेटाबेस, ठीक है, लॉगिन डेटाबेस कोई भी दे सकते हैं, या वही रहने दें या डेटाबेस दे दें, या तो मैंने नाम ये दे दिया, मैंने ओके कर दिया। तो कहता है द डेटाबेस जो है ना इस फाइल डायरेक्टरी में सेव होगा, सी यूजर्स, ठीक है, एवरीवन डॉक्यूमेंट्स, इधर जाके एमडीएफ इसकी एक्सटेंशन होगी। तो वुड यू लाइक टू क्रिएट इट, यस। तो ये आपके सामने डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो गौर से देखें जी, ये अहम चीज़ तो यही है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। तो मैं विजुअल सी शार्प को माई एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको एडीओ भी कहते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ADO.net। ये देखें जी, ये डेटाबेस आपके लॉगिन डेटाबेस आपके सामने आ गया, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये ऑनर है, ठीक है, ये प्राइमरी पाथ है, कहाँ सेव हुआ है आपका, ये स्टेटस है, टाइप इसका माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, वर्जन इसका ये है, ठीक है जी। ये आपका डेटाबेस है। अब मैंने यहाँ टेबल क्रिएट करना है इस, यानी कि यूजर नेम का और पासवर्ड का। तो किस तरह करेंगे, इसको क्लिक करें, ये देखें ये टेबल है। तो इस बार आप टेबल फंक्शन, ठीक है, स्टोर प्रोसीजर व्यूज वगैरह में काम कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करें टेबल को, ऐड न्यू टेबल। गौर से देखते रहें, बड़ी अहम चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन माई सीक्वल एसक्यूएल सर्वर। तो ये आपका टेबल क्रिएट हो रहा है एक। गौर से देखें, क्रिएट टेबल। तो ये देखिए आ गया जी। अब मैंने इधर दो वैल्यूज देनी, क्योंकि मेरे फॉर्म में दो वैल्यू है ना, तो आप इधर दे दें यूज़र नेम और इसका डेटा टाइप दे दें var4, अक्सर यूज होता है, सॉरी var4, var ये 50, ठीक हो गया ना। एक ये दे दें और दूसरा दे दें वो पासवर्ड, स्मॉल में दें पासवर्ड, ये भी var4 ही दे दें, ठीक हो गया। अच्छा, एक और सी चीज़ देखें, यहाँ टेबल का नाम टेबल ही है बाय डिफ़ॉल्ट, क्रिएट टेबल, ठीक है। तो मैं डेटाबेस यहाँ टेबल का नाम चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो किस तरह करेंगे, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं कह देता हूँ लॉगिन, ठीक है। लॉगिन के बाद आपने अपडेट का बटन दबाना है, ये देखें नज़र आ रहा है ना, तो ये आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये देखें जैसे मैंने दबाया तो ये प्रिपेयरिंग अपडेट स्क्रिप्ट, ये देखें बिल्कुल मैसेज आ गया जी, आपका क्रिएट हो गया टेबल।
اور آپ اس کو اپڈیٹ ڈیٹا بیس کر دیں. ٹھیک ہے, اپڈیٹ کے بعد دیکھیں آپ کے پاس اپڈیٹ ہو رہا ہے یہ ڈیٹا بیس. یہ دیکھیں جیسے یہ نشان آ جائے نا کمپائلڈ ہو گیا, کمپلیٹڈ ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈیٹا بیس جو ٹیبل آپ نے کریٹ کیا ہے وہ بالکل صحیح لاگ ان کے نام سے سیو ہو گیا. دیکھیں یہ دیکھیں لاگ ان, یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں دو ویلیوز ہیں, یوزر نیم, پاسورڈ. اچھا یوزر نیم میں نے یہ دیکھیں بائی ڈیفالٹ اس نے پرائمری کی رکھی ہے, تو آپ رائٹ کلک کر کے ریموو پرائمری کی بھی کر سکتے ہیں, ڈیلیٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ پرائمری کی ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہی پرائمری کی رہے, چینج کر سکتے ہیں اس کو, پرائمری کی کر سکتے ہیں, مرضی ہے آپ کی. تو یہ آپ کا کریٹ ہو گیا جی ڈیٹا بیس. اچھا میں نے اب اس میں ویلیو ڈالنی ہے کہ یار میں جو فارم میں جو ویلیوز تھی نا, یہ دیکھیں فارم کے اندر کیا آپ کا یہ اس میں جو ویلیوز ہوگی, فرض کیا ایڈمن ہے اور پاسورڈ 1 2 3 ہے, تو وہ ڈیٹا بیس میں جا کے چیک کرے. وہ کس طرح کریں گے, تو آپ فارم میں جائیں, رائٹ کلک کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ ادھر جائیں شو ٹیبل ڈیٹا. ٹھیک ہے, ادھر آپ کلک کریں تو آپ دیکھیں گے ادھر آپ کا ویلیوز کچھ بھی نہیں ہے, نل ہے. تو ادھر آپ ڈبل کلک کریں, ایڈ یوزر نیم دے دیں ایڈمن اور پاسورڈ دے دیں 1 2 3 4. ٹھیک ہو گیا. کرنے کے بعد صحیح ہے, آپ اس کو ریفریش کریں. ٹھیک ہے, آپ ریفریش کرنے پہلے اب ادھر آ جائیں. اب یہ آپ کا ڈیٹا کریٹ ہو گیا, مطلب یہ ویلیوز میں سٹور ہو گئی ہیں. کس طرح پتہ لگے گا سٹور ہو گئی ہیں, آپ ادھر جا کے نا یہ دیکھیں, سوری یہ ریفریش کریں. ٹھیک ہے نا, اب یہ ڈیٹا آپ کے پاس سیو ہے. اب کام کیا کرنا ہے جی, یہ تو آپ کا ڈیٹا بیس کریٹ ہو گیا, ٹیبل کریٹ ہو گیا, اور ٹیبل میں آپ نے دو ویلیوز ڈال دی. ٹھیک ہو گیا, ایڈمن نام اور پاسورڈ 1 2 3 4. اب آئیں ادھر, اب میں نے یہ کام لاگ ان پہ کرنا ہے. جیسے ہی لاگ ان میں کلک کروں تو ڈیٹا بیس میں جا کے ویلیو چیک کرے. تو کس طرح کریں گے جی, ڈبل کلک کریں. یہ تو میں نے پہلے کا لکھا ہے, اس کو نیچے لے آئے, اوپر آئے. اصل چیز یہ ہے کرنی ہے میں نے. اب غور سے دیکھیں جی. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے مجھے دیکھیں کرنا یہ ہے کہ میں نے ایس کیو ایل کنیکشن بنانا ہے اس ڈیٹا بیس کے ساتھ. اس کی کمانڈ ہے, غور سے دیکھیں ایس کیو ایل. لیکن دیکھیں ایس کیو ایل لکھا کچھ بھی نہیں آ رہا, کچھ بھی نہیں آ رہا نا. تو مجھے ایک ہیڈر فائل یا ایڈ کرنی ہے, جس طرح آپ سی پلس پلس میں کرتے تھے نا. تو یہ یوزنگ سسٹم فائل میں نے یہاں سے ایڈ کرنی ہے, وہ یہ ہوگی یوزنگ سسٹم ڈاٹ ڈیٹا ڈاٹ ایس کیو ایل کلائنٹ. یہ آپ جب بھی ڈیٹا بیس کریں نا, یہ لازمی آپ نے ایڈ کرنا ہے. اب دیکھیں آئے گا, اب سمجھ آئی. ایس کیو ایل کنیکشن, یہ دیکھیں ایس کیو ایل کنیکشن آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی نام دے دیں اس کا, کیونکہ نیا آبجیکٹ ہے. تو اکثر لوگ کون دے دیتے ہیں, میں بھی کون دے دیتا ہوں. نیو ایس کیو ایل کنیکشن ڈبل کوڈ. یا میں نے ایس کیو ایل کا جو پاتھ تھا نا وہ میں نے لکھنا ہے یہاں. کس طرح لکھیں گے, غور سے دیکھیں. یہ ٹیبل نہیں ہے, ڈیٹا بیس سے جو ابھی کریٹ کیا, اس کو کلک کریں. کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں, میں بڑا آسان بتا رہا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں کنیکشن اسٹرنگ لگا ہوا ہے, اس کو آپ ڈبل کلک کر دیں, پورا سلیکٹ ہو جائے. رائٹ کلک کریں, کاپی کریں, اور یہاں کے اس کو پیسٹ کر دیں. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, پیسٹ کر دیا. اب اس کی ضرورت نہیں ہے ویسے, اس کو ہٹا دیں. لگانا چاہیں تو لگا دیں, لیکن کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے, بس یہاں تک رہنے دیں, ڈیٹا بیس تک. ٹھیک ہے, اب ادھر آئیں. اس میں ایک ڈبل کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اس کو ہٹا دیں. یہ ڈبل کوڈ کیونکہ سائڈوں پہ لگا ہے, اس کو آپ ڈیلیٹ کریں. اب پھر بھی اگر مسئلہ ہو رہا ہو نا, تو آپ ادھر ایک یہ والا سائن دے سکتے ہیں, یہ. تو آپ کا بالکل کنیکشن ٹھیک ہو جائے گا. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. آپ نیچے آئیں, اس کے نیچے آئیں, یہ کنیکشن کے لیے. ٹھیک ہے, اب دوسرا کام کرنا ہے. کنیکشن ہو گیا, اس کے بعد ڈیٹا کو اڈاپٹ کرنا ہے, ڈیٹا اڈاپٹر کرنا ہے. ایس کیو ایل ڈیٹا اڈاپٹر. یہ اس کو اکثر لوگ ایس ڈی اے کہہ دیتے ہیں, ایس کیو ایل ڈیٹا اڈاپٹر. میں بھی یہی کہہ دیتا ہوں, چلیں ٹھیک ہے.
न्यू SQL डाटा एडाप्टर। अब देखें गौर से, अच्छा ठीक है जी। सेलेक्ट स्टारिक फ्रॉम जी, टेबल का क्या नाम है, लॉगिन, टेबल का नाम देंगे लॉगिन, वेयर, और वेयर यूजर नेम, बिल्कुल वो नाम देना है जो टेबल में मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह स्मॉल में। यूजर नेम बराबर है डबल कोड, ठीक है, प्लस टेक्स्ट बॉक्स जो पहला था टेक्स्ट बॉक्स 1 ही है, मैंने चेंज नहीं किया था जी। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस दोबारा, गौर से देखते रहे, बड़ा अहम चीज़ है ये, डबल कोड कॉमा, ठीक है, एंड पासवर्ड ये, और डबल कोड प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, प्लस लगाएं दोबारा। इसमें अक्सर लड़के गलतियां कर देते हैं ये, क्योंकि बड़ा नाजुक वो है। इसके बाद आपने डबल कोड के बाद यहाँ कॉन कनेक्शन का नाम लिखना है, ये आ गया, देखें, ओके, और यहाँ सेमी कॉलन लगा दें, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। मैं दोबारा इसको आपके सामने रख देता हूँ सारा, ये देखें, ये देखें, ये होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है जी। ये बिल्कुल कमांड इस तरह होनी चाहिए, इसमें कामा और डबल कामा, ठीक है, कोड और प्लस वगैरह, ये अक्सर लड़के इसमें गलतियां करते हैं, तो ये आपका बड़ा गौर से होना चाहिए, गौर से लगाएं आप। उसके बाद आपने डाटा अडॉप्ट कर लिया, आप डाटा टेबल, 3 चीजें करनी होती है, डाटा टेबल, डाटा टेबल, ये देखें डाटा टेबल, इसको अक्सर लोग DT कह देते हैं क्योंकि डाटा टेबल है, इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल, सॉरी डाटा टेबल, ठीक हो गया। अब गौर से देखें, यहाँ मैंने बड़ी अहम चीज लिखनी है, SQL डाटा एडाप्टर डॉट फिल, ठीक है जी, डाटा टेबल यानी कि DT डाटा टेबल सेमी कॉलन, यानी कि डाटा टेबल का जो टेबल है ना वो आपने फिल करना है। SQL डाटा एडाप्टर डॉट फिल करो, किसको, टेबल को, डाटा टेबल को फिल करो। अब मैंने यहाँ इफ की एक कंडीशन लगानी है, इफ, किस तरह, इफ के डाटा टेबल का जो रोज है ना, रोज ये, और कौन सी रो, पहला कॉलम पहली रो, तो उसको आपने इस तरह लिखना है, बड़ा ब्रैकेट है ना ये 0, ठीक है, और फिर आपने बड़ी ब्रैकेट लगानी है, फिर 0, और ये बड़ी ब्रैकेट बंद, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग में है वो, टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डाटा होता है ना स्ट्रिंग में लेता है, अच्छा वो ये याद रखें, इज इक्वल टू डबल कोड में 1, ये भी मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है, इफ, और आपको पता है यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगता। ये काम हो तो क्या करे जी, करे ये कि ये, बल्कि ये वाला मैंने करना है काम, इसको डिलीट करें, ठीक है, ये काम हो, ये ठीक है जी, इस काम को करे, इसको बल्कि मैं ऊपर ले आता हूँ जरा, डिलीट लिखे, ठीक है ना। अच्छा, अब आए नीचे, अगर ये हो तो आपने वो फॉर्म शो करना है, एल्स 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 क्या करे जी, एल्स करे, नहीं तो मुझे मैसेज बॉक्स में एक मैसेज शो करके दे, डॉट शो, क्या करे शो में कि प्लीज चेक,
प्लीज चेक यूजर नेम एंड पासवर्ड सेमीकोलन लगाएं। ठीक है ना। अच्छा, इधर एक मसला आ रहा है, ये देखते हैं ये क्या है जी। टू स्ट्रिंग डबल कोड dt डॉट रोज, ये देखते हैं इसमें क्या मसला आ रहा है। इसमें गलती है, हाँ ये टू स्ट्रिंग क्योंकि फंक्शन है तो ये फंक्शन आप लगाएंगे जी। अब ठीक हो गया। अब देखें कोई एरर नहीं है, पूरा देखें आपके सामने कोड है। अब होगा कि आप देखें, रन करता हूँ, बिस्मिल्लाह। देखिए, अच्छा अगर मैं गलत यूजर नेम पासवर्ड दूं ना, फर्स्ट किया गलत दे दिया, यूजर नेम गलत दे दिया, पासवर्ड, और लॉगिन किया, तो मेरा ख्याल है एरर आएगा। देखते हैं क्या एरर आता है। कहता है देयर इज नो रो एट पोजीशन 0। कहते हैं 0 पे कोई पोजीशन पे डाटा मौजूद नहीं है। अच्छा देखते हैं, इसको ऑफ करें जी, इसको बंद करें यहाँ। ठीक है, इसको हम गौर से देखते हैं। एरर आया है डेटाबेस में, कहता है आपको जो लोकेशन 0 है ना, ये इस पे राइट क्लिक करें, शो डाटा करें, ये देखें ये आपका पोजीशन है, बल्कि ये इधर आपने डेटा ये कर्सर रखना है ना। अब रन करते हैं ज़रा, तो गलत दे दें कुछ। देयर इज नो रो एट पोजीशन 0। देखते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं कि पोजीशन 0, अब इसको वैल्यू ज़रा सही देते हैं, फिर देखते हैं एरर आता है कि नहीं। एडमिन और 1 2 3 4 जी बिल्कुल वही आ रहा है, देयर इज नो रो एट पोजीशन 0। आप देखते हैं जी एरर, इसका क्या मतलब है। इज नो रो एट पोजीशन 0। अच्छा ये एरर आ रहा है ना, तो ऐसे करते इसको स्टॉप करें। यहाँ जो है ना स्टारिक, ये सेलेक्ट स्टारिक फ्रॉम लॉगिन, इधर मैं एक फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ काउंट का, काउंट। ठीक है ना, ये काम। अब मैं ज़रा रन करता हूँ। अच्छा गलत यूज़र नेम दिया, गलत पासवर्ड दिया, और ये देखें प्लीज़ चेक योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, मतलब आपका यूज़र नेम पासवर्ड ठीक नहीं है। और अगर मैं इसको लॉगिन एडमिन दे दूँ, एडमिन, और इधर दे दूँ 1 2 3 4 1 2 3 4, और लॉगिन कर दूँ, सॉरी ओहो मैंने इसी के अंदर दे दिया, बल्कि दोबारा मुझे रन करना चाहिए था क्योंकि मैंने इस पर और कोडिंग नहीं की, हालांकि करनी चाहिए। अब देखें एडमिन और 1 2 3 4, हाँ एडमिन और 1 2 3 4, ये काम ही होना चाहिए, बल्कि मुझे फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखते हैं इसमें क्या मसला है। हालांकि अच्छा देखें साथियों, यहाँ हमारे एक मसला आ रहा है ना, हालांकि प्रोग्राम बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मैं यूज़र नेम पासवर्ड दे दूँ एडमिन और 1 2 3 4, ठीक है, तो देख रहे हैं या फिर वही ये वाला प्लीज़ चेक योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड आना चाहिए, आ रहा है। हालांकि होना ये चाहिए कि मेन फॉर्म आपके सामने आए। ठीक है, तो इसका एक मसला ये है कि आपने ये जो 0 लिखा है, 1 लिखा है ना, इसको आप 0 कर दें, क्योंकि डेटाबेस में जो पहली पोजीशन होती है ना, वो आमतौर पर 0 से शुरू होती है। तो अगर 1 में मसला आ रहा है तो आप इसको पोजीशन को 0 कर दें। ठीक है, अब आप इसको रन करें, तो अब लिखें एडमिन और लिखें 1 2 3 4 और लॉगिन करें। आप देखें बिल्कुल सही है, यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड सही हुआ तो आपका मेन फॉर्म आपके सामने शो हो गया। देखें, ठीक है, इफ़ यूज़र नेम पासवर्ड का जो 0 पोजीशन पे जो डाटा था उसने चेक किया कि यार ठीक है, बिल्कुल उसका यूज़र नेम जो टेक्स्ट 1 में था और यूज़र और पासवर्ड में पासवर्ड टेक्स्ट 2 में था। ठीक है, तो आपने
بلکہ یہ آپ نے یہاں غلطی کی ہے کیا، یہ دیکھیں غلطی کیا کی کہ ٹیکسٹ باکس 1 ڈاٹ ٹیکسٹ باکس 2، ادھر 2 ہے، سوری اس کو آپ بند کریں، تو اس لیے آپ کا یہ مسئلہ آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کو آف کر دیا آپ نے نا، اب آپ کر سکتے ہیں، یہاں مسئلہ یہاں آ رہا تھا، یہ ٹیکسٹ باکس 2 ہے نا بھائی، تو یہاں آپ اب دوبارہ 1 کر سکتے ہیں، اگر ٹھیک ہے، اگر ٹیکسٹ باکس 1 ہوتا ہے نا، ایک ہی ٹیکسٹ باکس ہوتا ہے پھر صحیح تھا۔ اب رن کریں، آپ لکھیں ایڈمن 1 2 3 4، ٹھیک ہو گیا نا، یہاں مسئلہ تھا یہ ٹیکسٹ باکس 2 ہے کیونکہ 2 ٹیکسٹ باکسز ہیں۔ اب دیکھیں سارا کوڈ آپ کے سامنے، سب سے پہلے دوبارہ دیکھ لیں جی، لاگ ان بٹن میں بڑا اہم کام ہوتا ہے، پہلے ایس کیو ایل کنیکشن بنانا ہے، یہ کنیکشن کی آپ کا پورا پاتھ ہے، ٹھیک ہے، دوسرا اس کے بعد کنیکشن کے بعد ڈیٹا اڈاپٹر کرنا ہے، ایس کیو ایل ڈیٹا اڈاپٹر، کہاں سے ڈیٹا آپ نے لیا ہے، کون سا ٹیبل ہے، تو یہ یوزر ٹیکسٹ باکس یہ ہے اور ایک ٹیکسٹ باکس یہ ہے، یہاں سے ہم نے ڈیٹا اٹھانا ہے، اس کے بعد آپ نے ڈیٹا ٹیبل کو کریٹ کرنا ہے، ڈیٹا ٹیبل کریٹ ہوا، اس کے بعد ڈیٹا ٹیبل کو فل کرنا ہے، پھر ڈیٹا ٹیبل کو چیک کرنے کے یار آپ کو جو ڈیٹا ٹیبل ہے اس کی جو روز ہے، پہلی رو پہلا کالم، ٹھیک ہے، اس میں جو پہلی پوزیشن ہے اس میں اگر ڈیٹا موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ والا ڈیٹا ٹیکسٹ باکس 1 اور ٹیکسٹ باکس 2 والا، تو اگر وہ صحیح ہے تو آپ نے پہلے فارم کو ہائڈ کرنا ہے اور مین فارم کو سامنے لانا ہے، شو کرنا ہے، اور اگر یوزر نیم پاسورڈ صحیح نہیں ہے تو آپ نے یہ پلیز چیک یور یوزر نیم اور پاسورڈ یہ آپ نے شو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دوبارہ دیکھیں، آپ رن کریں پروگرام کو، یہ دیکھیں ایڈمن اور 1 2 3 4، تو جیسی یوزر نیم پاسورڈ صحیح ہے دیکھیں مین فارم آپ کے سامنے آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھا آپ کوڈ جی لاگ ان فارم کا، جس میں ایک چھوٹا سا ڈیٹا بیس کا استعمال ہوا ہے، تو انشاءاللہ آگے ہم ڈیٹا بیس پروگرامنگ کا کام کریں گے، تو یہ آپ پہلا پروگرام تھا ڈیٹا بیس کا، تو یہ دیکھیں یہ کمانڈز ہوتی ہیں جی ڈیٹا بیس کنیکشن کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو ہم مزید آگے استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ پہلا کمانڈ ہے کنیکشن کی، دوسرا ڈیٹا اڈاپٹر کی، تیسرا ڈیٹا ٹیبل کی، اسی ترتیب سے آپ نے آنا ہے، ٹھیک ہے، کنیکشن، ڈیٹا اڈاپٹر، ڈیٹا ٹیبل، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 3 کمانڈز ہیں آپ کے سامنے، اور پھر ہم نے ڈیٹا کو فل کرنا ہے ڈیٹا ٹیبل میں۔ تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آئی ہوگی ڈیٹا بیس کی، کہ کس طرح کنیکشن کرنا ہے ایم آئی سیکول کا، ایس کیو ایل سرور کا ویژول سی شارپ کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تو میرے ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے، لائک کیجئے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اگلے لیکچر میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔